अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज जुमे का दिन है और मेरे हस्बैंड जी सुबह सुबह गए थे मंडी और सारी सब्ज़ियाँ लेकर आए हैं। वो एक साथ ही पूरे हफ्ते की सब्ज़ियाँ ले आते हैं और मैंने ना अभी इनको थैलों से निकाला है कि इनको सबको ऊपर डस्ट मट्टी होती है तो इनको धो के साफ़ करके रख लेती हूँ। और हमारे यहाँ गैस का बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि सुबह जाती है, सुबह यानी कि फजर टाइम आती है और 5 बजे 5:30 आती है, फिर 9 बजे चली जाती है, बल्कि 8:30 ही चली जाती, 9 बजे बजे से पहले ही चली जाती है। फिर 12 बजे आती है दोपहर में और 2 बजे चली जाती है। फिर शाम को वही रूटीन है कि 5:30 आई और पौने 9 बजे चली जाती है। तो जब तक लाइट नहीं वो गैस नहीं आती तो तब तक मैं जो है ना सारी पास में सब्जियां वगैरह सारा कुछ काट बना के रख लेती हूँ जो भी हमने पकाना होता है। और पेड़े भी मैं बना के रख रही हूँ ताकि आटा आपको पता थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हुआ हुआ है, सर्द सर्द मौसम है, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है ना। तो पेड़े भी बना रही हूँ और साथ साथ आज मैंने सोचा चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है ना। तो मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो भी घर होते हैं, बच्चे भी हाफ डे होता है, स्कूल कॉलेज से वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज चिकन कढ़ाई बनाती हूँ और साथ में जो है ना कस्टर्ड बना लेती हूँ। और साथ साथ जब तक गैस नहीं आती सारी तैयारियां मैंने करके सब्जियां काट के मसाले वगैरह बना के रख लिए हैं और कस्टर्ड की भी सारी प्रॉपर तैयारी करके मैंने रख ली है कि अगर जैसे ही गैस आएगी, क्योंकि जस्ट 1.5 घंटा ही आती है और उसमें अगर चीज़ें पहले सामान कटा बना हो ना तो आसानी होती है, जल्दी से खाना वगैरह हम रेडी कर लेते हैं। और फ्राइडे था, इबादत का भी पता है आपको दिन है और जुम्मा भी पढ़ना होता है। हस्बैंड जी तो उधर बच्चे जाते हैं मस्जिद में, वो तो उधर पढ़ते हैं, मैंने तो फिर घर के काम काज से फ्री होके फिर ही मैंने करना होता है, नमाज वगैरह पढ़नी होती है। तो मैं ना साथ में कस्टर्ड के लिए मैंने कहा घर में बनाना थोड़ा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो वही डाल के ना तो सिंपल सा फ्रूट ट्राइफल घर पे बना लेती हूँ। बच्चे खाते हैं ज़रा शौक से, जो अवेलेबल घर में थी चीज़ें वो बस मैंने उसी में ही सब कुछ किया है। आपको पता है कभी घर में कोई चीज़ होती है कभी नहीं होती, तो जो चीज़ अवेलेबल है बस जस्ट वही मैंने काट बना के रख ली है। और यहाँ पे जनाब गैस आ चुकी है और एक तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था और साथ में मैंने ना क्या कहते हैं कस्टर्ड, मैंने कहा सबसे पहले कस्टर्ड बना के वो रख लूँ ताकि वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं चिकन कढ़ाई जैसे मैं बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो जनाब थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, ठीक है ना। आप अपनी दुआओं में याद रखा करें क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, बस ज़रा ये है कि थोड़ा सा क्या हम मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो हमारे काम को सराहा जा रहा है, आपको पसंद आ रहा है। तो बस ऐसे जनाब थोड़ा सा ख्याल रखा करें, ओके। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को जो है ना चीनी वगैरह डाल दी है। कोई मीठा ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, मेरे यहाँ थोड़ा सा कम ही खाते हैं तो मैंने कम ही मीठा रखा है। और कस्टर्ड जो है ना वो जनाब मैंने डाल दिया और वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट की है ताकि आप लोग बोर भी ना हों, ठीक है। और यहाँ पे जी कस्टर्ड जो है ना ऑलमोस्ट मेरा बन गया, मैंने रख दिया कि वो साइड पे ठंडा होता रहे। और साथ में जो है ना दूध भी मेरा उबल गया है और सेवइयाँ जो ये कलरफुल सेवइयाँ है ना ये इनको भी मैं उबाल रही हूँ ताकि ये भी ठंडी हो जाएं। उसके बाद फिर मैं चिकन कढ़ाई जो है ना वो मैं बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसको जस्ट मैंने सादा पानी में उबाला है, कुछ भी नहीं इसमें किया और पानी इसका निकाल दिया था और इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने ना, आज बाहर बहुत तेज़ हवा थी, आपको पता मैं बाहर ही कुकिंग करती हूँ ज़्यादातर तो, लेकिन आज बाहर बहुत ज़्यादा हवा थी ठंडी। तो और ना मैंने कहा अगर मैं इसका वेट करती रही ना तो इसको हीट तो लगनी नहीं खाने को और गैस चली जानी है। तो फिर आज मैं किचन में खाना बना रही हूँ। जस्ट मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर मैंने प्याज थोड़ा सा डाला है, जैसे वो थोड़ा सा उसने अपनी रंगत चेंज किया तो प्याज टमाटर लहसुन अदरक, हाँ, काली मिर्च नमक और सुरख मिर्च सब कुछ हल्दी वगैरह डाल के ना तो उसको मैंने थोड़ा सा भूनना है। और अब उस मसाले को मैंने छलनी के ऊपर रख के इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर लिया है और मसाला सेपरेट कर लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर ये मैंने चिकन डाल के जो है ना मैंने इसको फ्राई किया है।
थोड़ा सा इसको भूनूंगी ताकि ना इसकी जो एक होती है ना स्मेल होती है ख़ास किस्म की चिकन की, वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। इसको चिकन को मैंने धोया भी था तो नमक, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, सिरका डाला था, 2 चम्मच सिरका, थोड़ा सा नमक डाल के तो मैंने इसको ना 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब जनाब वही मसाला जो मैंने पहले थोड़ा सा भूना था और उसी को अब मैं ब्लेंडर में डाल के ना उसकी मैं थोड़ी पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे मैं इसकी पेस्ट बना रही हूँ, साथ साथ मैं उसको भी देख रही थी कि कहीं जल ही ना जाए मेरा चिकन सारा, तो उसको भी चमचा मैंने हल कर लिया और उसको भी ब्लेंड कर रही हूँ साथ साथ। ये देखें जैसे जैसे इसके ना थोड़ा सा ये फ्राई होगा ना वैसे वैसे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ना खाने का एक अलग ही यानी कि चिकन कढ़ाई का अलग ही टेस्ट आता है। मैं तो इसको चिकन कढ़ाई बोलती हूँ। अब आप चाहे सालन बोल लें चाहे चिकन कढ़ाई बोल लें, क्योंकि हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है बनाने का। मेरे हाथों मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और सब पसंद भी करते हैं। अब वही जनाब मैंने मसाला जो है ना वो ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है और इसी पानी के अंदर ही जो है ना ये टेंडर हो जाएगा अच्छी तरह। बस मैंने थोड़ा सा 2-3 घूंट और पानी इसी जग के अंदर जो मसाला लगा हुआ था ना पानी डाला और वो इसके अंदर मैंने हांडी में डाल दिया। ठीक है, इसी के अंदर ये गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा क्योंकि पहले घी के अंदर ये फ्राई हो चुका है। और साथ में जनाब मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर जल्दी जल्दी से तवा रख दिया और रोटियां बना रही हूँ ताकि गैस ना चली जाए। और फिर मैंने अभी नमाज़ भी पढ़नी थी। हस्बैंड लोग तो और बच्चे तो चले गए थे जुम्मा पढ़ने के लिए और मैं साथ जल्दी जल्दी जो है ना खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उन्होंने आते ही खाना ही खाना होता है और ये हमारी हर दफ़ा की रूटीन यही है। और लें जी ये मैंने पहली रोटी डाल दी है और साथ साथ मेरा सालन भी बन रहा है। और ऐसी इसको ना मैंने मीडियम टू लो यानी कि ना फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है और अपने ही पानी में ये टेंडर हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगती है। आज जो है ना मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हुआ है, बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना। मैं तो बाहर ही ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ जैसे आप लोगों को पता है। आज बस किचन में ही कर रही हूँ और मैं अपनी डेली की जो भी मेरी रूटीन है कोई मैं शो ऑफ चीज़ें नहीं करती। जैसे मेरे घर में जो जैसे भी मैं हमारा सर्किट चलता है मैं वैसे ही वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। कोई दिखावा मैं नहीं करती। और जो भी मेरी रूटीन में होता है चाहे मैं कोई वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में मैं कर रही हूँ ऐड किया वजीफ़ा ऐड किया हुआ है या मैं कोई जो भी मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना वो मैं शेयर करती रहती हूँ। आपको पता है आप मेरी बाकी की वीडियोस भी जाके देखेंगे तो उसमें आपको सिंपल मेरे व्लॉग मिलेंगे जैसे हम घरेलू औरतों के होते हैं। और अगर मैं कोई वजीफ़ा कर रही हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरे घर में कोई काम हो रहा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसी मेरी और भी वीडियो आप उठाकर देख लें, आपको सारा मेरा मिक्स कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और आज मैं बस ये बना रही थी तो मैंने कहा चलें मैं अपने बहनों के साथ भाइयों के साथ ये मैं शेयर कर लेती हूँ। ये पता कि आपकी तरफ से एक प्यार ही होता है। अगर आप लाइक कर दिया करें वीडियो को, शेयर कर दिया करें या कमेंट में कह दिया करें तो ज़रा मोटिवेशन में मुझे मिलती है और हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी जनाब, वो तो हमारी बातें होगी बहन भाइयों की। बाकी जनाब यहाँ पे मेरा जो गोश्त है ना वो टेंडर हो चुका था। अब मैंने बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम कर दी है और थोड़ा सा दही फेंट के ना, आधे कप से भी कम दही था वो अच्छी तरह फेंट के मैंने ऊपर डाल दिया है। और ऊपर धनिया गरम मसाला हरी मिर्चें सारा मैंने डाल दिया है। इसके साथ हरी मिर्चों का ये है कि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से ना ग्रेवी के अंदर आ जाएगा। इसको मैं ऊपर से ढाँप दूँगी और इसका जितना भी फ्लेवर है ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और फिर बस चूल्हा मैंने इस स्टेज पे आके बंद कर देना। ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी डन है। अगर आपको अच्छी लगे ना मेरी ये रेसिपी तो आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको लुक वाइज कैसे लग रही। खिला तो मैं आपको नहीं सकती ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आपने
मुझे बताना ज़रूर है कि लुक वाइज कैसी लग रही है। अच्छा, और ऊपर मैंने थोड़ी सी अदरक जो है ना वो पतली पतली सी करके डाल दी है। खाना पसंद करते हैं। साथ में थोड़ा सा प्याज और मेरे पास मूली पड़ी थी, उसका मैंने सैलड बना लिया है। और जनाब यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को खाना दे के ख़ुद जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। और जी जैसे ही नमाज़ पढ़ के मैं आई हूँ तो कस्टर्ड जो मैं नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। आके मैंने इसको अच्छे से फेंटा है और फेंटने के बाद जो मैंने बनाना कट किए थे, जो सेवइयाँ मैंने उबाली थी, वो जनाब जस्ट मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पे आप चाहे सेब डाल लें, चाहे स्ट्रॉबेरी डाल लें, चाहे आप पाइनएप्पल डाल लें, चाहे चॉकलेट चिप्स के जो होती है वो डाल लें, लेकिन मेरे पास जो जस्ट अवेलेबल चीज़ें घर में थी मैंने तो सिंपली उसी के साथ ही इसी को बनाया है। और मैंने कहा था चलो इसको बना के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ, रात को डिनर के बाद फैमिली खाएगी। और यहाँ पे मैं जो जेली है ना बनाना की वो डाल रही हूँ। और मेरे पास थोड़ी सी डार्क चॉकलेट थी पड़ी हुई, वो मैंने डाल दी है। और स्ट्रॉबेरी वाला मेरे पास जेली थी पड़ी हुई, वो मैंने डाल दी है। और बस वो मैंने थोड़ी सी डाली है। मैंने एक्चुअली और डिश बनानी थी, उसके अंदर भी मुझे चाहिए थी, तो मैंने बस वो ऐसे थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए थोड़ी सी डाली है। बाकी मैंने सेपरेट करके रख ली थी। वो मुझे एक और डिश मैंने बनानी थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए फिर मैंने वो सेपरेट रख ली थी। ठीक है, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है आपकी तरफ से, ज़रा प्यार हम मेरे लिए होता है ना। और लुक वाइज आप बताइएगा कैसी लगी आपको। ओके जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।